तो दोस्तों, आज के क्लास में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। आशा है आपने पहले के सभी एपिसोड्स देखे हैं, और अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें और प्रैक्टिस करें। इससे आपके मैथ में काफ़ी सुधार होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। पहला प्रश्न हमारा क्या है? ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न ऑफ ट्रायंगल्स मेड ऑफ मैच स्टिक्स। ये मैच स्टिक से यानी माचिस की तीली से ये ट्रायंगल्स बनाए गए हैं। पैटर्न क्या है ये देखो। 3 तीलियां जब हम लेते हैं तो एक ट्रायंगल बनता है, 5 तीली से 2 ट्रायंगल, 7 तीली से 3 ट्रायंगल, 1 2 3, और 9 तीली से 1 2 3 4 ट्रायंगल बन रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दिया भी गया है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स यानी कि 1 2 3 4, और नंबर ऑफ मैच स्टिक्स यानी कि त्रिभुजों की संख्या जितनी बन रही है और उनको बनाने के लिए जितनी तीलियों की संख्या ली जा रही है। ये देखो, 3 तीली लिया 1 ट्रायंगल बना, 5 तीली लिया 2 ट्रायंगल बना, 7 तीली लिया 3 ट्रायंगल बना, और 9 तीली लिया 4 ट्रायंगल बना। अब पूछ रहा है कि हाउ मेनी मैच स्टिक्स डू यू थिंक आर रिक्वायर्ड टू मेक 10 ट्रायंगल्स। यानी कि अब बताओ, 3 तीली लिया तो 1 ट्रायंगल बना, 5 लिया तो 2 ट्रायंगल्स बने, 7 लिया तो 3 ट्रायंगल्स बने, 9 लिया तो 4 ट्रायंगल्स बने। तो बोलो 10 ट्रायंगल बनाने के लिए हमें कितने तीलियों की जरूरत पड़ेगी। अब इसमें रिलेशन आप क्या देख रहे हो, चलो सॉल्व करते हैं। अब देखो, 3 तीली लिया तो 1 ट्रायंगल बना, लिख दिया हमने। 3 तीली से 1 ट्रायंगल, 5 तीली से 2 ट्रायंगल, 7 तीली से 3 ट्रायंगल, और 9 तीली से 4 ट्रायंगल। अब इसमें रिलेशन क्या देख रहे हो, 1 को 2 से गुना करो और 1 ही जोड़ दो तो कितना हो गया, 1 गुने 2 जोड़ 1 बराबर क्या आया, 3। उसी तरह से 2 को 2 से गुना करो, 1 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 5। 3 को 2 से गुना करो तो 1 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 7। और 4 को 2 से गुना करो और 1 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 9। तो अब 10 यहाँ पर अगर ये आना है 10 तो क्या होगा, यानी कि 10 त्रिभुज पाने के लिए हमें कितने तीलियों की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, हर बार क्या होता है, जितने त्रिभुज चाहिए उसमें 2 से गुना कर 1 जोड़ देते हैं। तो अभी हमें 10 त्रिभुज चाहिए, हमने 2 से गुना किया और 1 जोड़ दिया, तो 10 गुने 2 बराबर 20, और 1 जोड़ा तो 21। यानी कि 10 त्रिभुज प्राप्त करने के लिए हमें कितनी तीलियां चाहिए, 21। तो हमारा आंसर क्या होगा, ये रहा 21, ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, द रिजल्टिंग नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। ये विकल्प दिए गए हैं। कहा जा रहा है यहाँ पर कि द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर, कोई संख्या है तो उसमें अंक भी होंगे, तो उन अंकों का योग जितना भी होता हो उसे उस अंक से घटा लिया जाता है। ठीक है, अगर मान लो 2 अंकों की एक संख्या है तो दोनों अंकों को जोड़ लो, जितना आएगा उसको उस संख्या से घटा लो, फिर जितना आएगा तो कहता है कि वो रिजल्टिंग नंबर, जो नंबर आता है वो कितने से विभाजित हो जाएगा हमेशा। एक बार फिर से प्रश्न को समझो कि एक संख्या है, वो संख्या जिन अंकों से मिलकर बनी है उन अंकों को जोड़ लेते हैं और जोड़कर उस संख्या में से घटा लेते हैं। घटाने पर जो संख्या आती है वो हमेशा इनमें से किससे विभाजित हो जाएगा। अब चलो इसको हल करते हैं। मान लो कि वो संख्या 13 है। ठीक है, उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि वो संख्या 13 है। अब 13 में 2 डिजिट या 2 अंक कौन कौन से प्रयोग हुए हैं, 1 और 3। इन दोनों को जोड़ लिया तो क्या आया, 4। इस 4 को 13 से घटा लिया तो कितना आया, 9। अब पूछ रहा है कि 9 हमेशा किससे विभाजित हो जाएगा। अब देखो, 2 से होगा क्या, नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, लेकिन 9 से हो जाएगा। तो 9 में 9 से भाग देंगे तो 1। फिर दूसरा उदाहरण मान लो हम लेते हैं 21। अब 21 में कौन से 2 अंक प्रयुक्त हुए हैं, ये देखो 2 और 1 दोनों को जोड़ लिया तो हो गया 3, और 3 को 21 में से घटा लिया तो हो गया 18। ये 18 भी 9 से विभाजित हो जाता है।
अब अगला कोई और एक नंबर ले लेते हैं, 25 ले लेते हैं। ये देखो 25 में कौन से दो अंकों का प्रयोग किया गया है, 2 और 5 का। 2 और 5 को जोड़ लिया तो आया 7, 7 को 25 में से घटाया तो हुआ 18, 18 फिर से 9 से विभाजित हो जाता है। यानी कि अगर कोई 2 अंकों की संख्या हम लेते हैं, मान लो, या 3 अंकों की संख्या लेते हैं, तो उस संख्या के अंकों को अगर हम जोड़ दें और जो हमारा परिणाम आए उसको उस संख्या में से घटा लें, तो जो संख्या आएगी वो हमेशा 9 से विभाजित होगी। ये याद रखना, ठीक है। तो अभी के लिए हमारा यहाँ पर क्या उत्तर होगा, 9, और ये 9 कहाँ पर है, हमारे विकल्प 4 में। तो उत्तर कौन हुआ, विकल्प 4। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। जम्मू एक्सप्रेस स्टार्ट्स फ्रॉम जम्मू एट 8:20 AM. It takes 8 hours 35 minutes to reach Delhi. If it is late by 25 minutes, then at what time will it reach Delhi? और ये 4 विकल्प दिए गए हैं। एक ट्रेन है, उसका नाम है जम्मू एक्सप्रेस, जो जम्मू से 8:20 पर सुबह में चलती है, ठीक है। और दिल्ली पहुंचने में उसे कितना समय लगता है, 8 घंटा 35 मिनट। और कह रहा है कि यदि यह ट्रेन 25 मिनट देर हो, लेट हो, तो बताओ वो कितने बजे या किस समय पर दिल्ली पहुंचेगी। अब चलो इसको हल करते हैं। ट्रेन के खुलने का समय क्या है, 8:20 सुबह में, और यात्रा की यानी कि ट्रेन जो समय लेता है दिल्ली पहुंचने में, वो अवधि या समय क्या है, यानी यात्रा की अवधि क्या है, 8 घंटा 35 मिनट। और देर कितनी हो गई, 25 मिनट की। तो सबको जोड़ लेते हैं। अब देखो 5 5 10 और 2 3 5 2 7 और 10 में जो एक बचा वो मिला के हो गया 8, यानी कि ये आ गया 80, और इधर जोड़ोगे तो 8 8 16, यानी कि 16:80 PM। PM इसलिए कि ये 12 से अधिक हो गया है, तो हम लिख देंगे PM। अब देखो 80 यहाँ क्या है, मिनट है, और 16 क्या है, घंटे हैं। तो अब मिनट में से 80 मिनट में से हम 60 मिनट घटा लेते हैं। 60 मिनट का कितना होता है, 1 घंटा, तो 1 घंटा इधर हम जोड़ देते हैं। 60 इधर घटाया और उसको घंटे में बदल के इधर जोड़ दिया, ये हमने मिनट घटाया था। तो 16 1 17, अब ये हो गया 17 घंटा। और चूंकि 60 मिनट हमने इसमें से निकाल लिया तो कितने मिनट बच गए, 20 मिनट। तो ट्रेन कितने बजे पहुंची, 17:20 पर। अब 17:20 तो हमारा कोई ऑप्शन है नहीं। तो अब देखो इसमें से हम 12 घंटा घटाते हैं, यानी 12 घटाएंगे तो क्या आया, 5, यानी कि ये हमारा 17 में से 12 जाने पर 5 आया, और ये 20 मिनट वही रह गया, यानी कि 5:20 पर शाम में, PM शाम में ये गाड़ी कहाँ पहुंचेगी, दिल्ली स्टेशन। तो हमारा उत्तर क्या हुआ, 5:20 PM। अब इसमें कहां पर है ये देखो 5:20 PM में है। हमारा उत्तर क्या है, विकल्प संख्या 3। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। द एरिया ऑफ एडजेसेंट फिगर इज, ये एक फिगर दिया गया है, कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब इस फिगर में गौर करो, ये क्या है, ये क्या है, ये एक स्क्वायर दिख रहा है। ये देखो ये क्या है, एक स्क्वायर दिख रहा है, और ये दोनों क्या है, उसकी भुजाओं पर बने 2 ट्रायंगल्स हैं, ठीक है। अब इस ट्रायंगल का आधार कितना है, 4 सेंटीमीटर। इस ट्रायंगल का भी आधार है 4 सेंटीमीटर, और ये स्क्वायर, ये जो बढ़ गया है, उसकी भुजाओं की लंबाई क्या है, 12-12 सेंटीमीटर। चारों भुजाओं की लंबाई है, ठीक है। तो अब हमें इस पूरे फिगर का, इस पूरे चित्र का क्षेत्रफल निकालना है। चलो निकालते हैं। अब ये दोनों त्रिभुज समान क्षेत्रफल वाले हैं। क्यों, इसलिए कि देखो इसके आधार की लंबाई भी वही है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, और ऊंचाई भी बराबर है। चूंकि दोनों बढ़की भुजाओं पर बने त्रिभुज हैं, तो ऊंचाई भी बराबर होंगे इन दोनों के, तो ये क्षेत्रफल भी इन दोनों के बराबर होंगे। यानी कि 2 गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल, 2 त्रिभुज थे तो लिख दिया 2 गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब तीसरा इसमें क्या था, ये वर्ग था, तो लिख दिया वर्ग का क्षेत्रफल। यानी कि इस पूरे चित्र का, इस पूरे फिगर का क्षेत्रफल कितना होगा,
2 गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, अब चलो 2 गुने त्रिभुज के क्षेत्रफल का आप लोगों ने सूत्र पढ़ा होगा, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, और वर्ग के क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है, भुजा स्क्वायर। ठीक है, भुजा का वर्ग। अब चलो 2 गुने 1/2 लिख दिया, 2 गुने 1/2। आधार कितना था, ये रहा आधार 4 सेंटीमीटर, तो लिख दिया 4। और ऊंचाई कितनी थी, 12 सेंटीमीटर, ये भी क्या है 12 सेंटीमीटर, तो लिख दिया 12 सेंटीमीटर। अब 2 कट गया, तो 12 गुने 4 बराबर क्या हुआ, 48। ये तो हुआ 2 त्रिभुजों का क्षेत्रफल, 48 वर्ग सेंटीमीटर। अब इस वर्ग का क्षेत्रफल तो भुजा का वर्ग था, भुजा कितना है 12, और 12 गुने 12 लिखेंगे, और ये जब गुना करेंगे तो आएगा 144। यानी कि दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल है 48 वर्ग सेंटीमीटर, और वर्ग का क्षेत्रफल है कितना, 144 वर्ग सेंटीमीटर। अब सबको जोड़ लेंगे तो कितना आएगा, 192 वर्ग सेंटीमीटर। यानी कि इस पूरे चित्र का क्षेत्रफल कितना होगा, 192 वर्ग सेंटीमीटर। तो हमारा उत्तर कहाँ पर है, ये रहा 192 वर्ग सेंटीमीटर। विकल्प कौन सा है, 3। तो सही उत्तर क्या है, ये विकल्प संख्या 3। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। A train starts at 1:45 p.m. from a station at a speed of 60 km per hour. At what time will it reach a station 165 kilometers away? एक ट्रेन है जो 1:45 पर दोपहर में कहाँ से चलती है, किसी स्टेशन से, और उसकी स्पीड क्या होती है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब उसे पहुंचना है एक दूसरे स्टेशन तक जिसकी दूरी है 165 किलोमीटर। तो बताओ ट्रेन को उस स्टेशन तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, या कितने बजे वो ट्रेन उस स्टेशन पर पहुंचेगी। अब चलो इसको हल करते हैं। हम लोग जानते हैं समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। अब दूरी क्या है, 165 किलोमीटर, तो 165 किलोमीटर रख दिया, और उसकी चाल या उसकी स्पीड क्या है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमने लिख दिया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 165 में 60 से भाग दोगे 10, ये देखो हमने 15 से काटा, तो 15 से 60 को काटा तो 4 आ गया, और 165 को काटा तो 11 आ गया। यानी कि उसको समय कितना लगेगा, 11/4 घंटा। अब घंटा को मिनट में हमने बदल दिया, और उसके लिए लिख दिया गुने 60 मिनट। यानी कि उसको समय लगेगा 11/4 गुने 60 मिनट। अब इस 4 से 60 को काटा तो कितना आया, 15, तो 11 गुने 15 मिनट, और 11 गुने 15 करोगे तो फिर क्या आएगा, 165 मिनट। यानी कि इस ट्रेन को इस स्टेशन से इस स्टेशन तक पहुंचने में कितना समय लगा, 165 मिनट। अब 165 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, 120 मिनट जोड़ 45 मिनट लिख सकते हैं ना। तो लिख दिया हमने 165 मिनट बराबर 120 मिनट जोड़ 45 मिनट। अब 60 मिनट बराबर होता है 1 घंटा, तो 120 मिनट कितने घंटे हुए, 2 घंटा, 60 दूनी 120, और ये 45 मिनट रह गया। यानी कि 2 घंटा 45 मिनट। उस ट्रेन को अगले स्टेशन तक पहुंचने में कितना समय लगा, 2 घंटा 45 मिनट। अब 1:45 पर दोपहर में वो गाड़ी चली थी, तो लिख दिया 1:45, और समय लगा कितना, 2:45, तो लिख दिया 2:45। अब दोनों को जोड़ दिया। अब देखो 45 और 45 को जोड़ोगे तो 90, और 2 और 1 को जोड़ोगे तो 3, यानी कि 3 घंटा 90 मिनट। अभी मिनट में रहने दो, 90 मिनट, 3 घंटा 90 मिनट। अब तुम इसको सीधे भी बदल सकते हो, 90 मिनट बराबर तुम फिर लिख सकते हो 60 मिनट जोड़ 3 मिनट, और 60 मिनट को 1 घंटा मानोगे और इस 3 घंटे में जोड़ दोगे तो 4 घंटा, और इसमें बच गया 30 मिनट, तो 4 घंटा 30 मिनट सीधे भी लिख सकते हो। ठीक है, ये देखो 90 मिनट को हमने बदला 60 जोड़ 30। अब ये 60 मिनट 1 घंटा हो गया। हमने 3 घंटा में क्या किया, इस 3 घंटा में 1 घंटा जोड़ दिया, तो ये हो गया 4, और ये 30 मिनट बच गया, ये 30 मिनट, तो हमने यहाँ लिख दिया 30। यानी कि 4:30 PM पर वो गाड़ी अगले स्टेशन पर पहुंच जाएगी। ये रहा हमारा विकल्प, इसीलिए हमारा उत्तर क्या है, विकल्प संख्या 3।